श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आप लोगों के साथ में है। दोनों एयर एलिमेंट की एनर्जी है इस टाइम पे आपको। देन कुछ ऐसी इसके पहले थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, तो उस सिचुएशन से बाहर आए हुए मुझे दिख रहे हो आप। यहाँ पे रिलैक्सिंग पीरियड आपका चल रहा है, ठीक है। कुछ चीजों के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, किसी चीज के बारे में आपको ऐसे ड्रीम आ रहा है, इंट्यूशंस आ रहे हैं, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ में आप जा रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपका ब्राइट फ्यूचर। आपका जो हार्ट ब्रेक हो चुका था पीछे, इस सिचुएशन से आप निकल रहे हो। एक सेफ्टी सिक्योरिटी आपको चाहिए, देन पीस चाहिए, तो उसके टूवर्ड्स में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो। आपकी इमेजिनेशन की पावर बढ़ रही है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ क्वीन ऑफ वर्ड्स की भी एनर्जी आप लोगों को हेल्प कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सपोर्टिव एनर्जी है। आप सारे एस्पेक्ट से आपको सपोर्ट मिल रहा है, एक ऑनेस्टी मिल रही है, एक जजमेंट, क्वीन की एनर्जी है, तो फेमिनाइन एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पे। एक क्लियर जो बाउंड्रीज थी, वो बाउंड्रीज ब्रेक होते हुए नजर आ रही है। एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है। आप आपके पार्टनर से क्या चाहते हो, एक थॉट्स आपके उसमें क्लियर थॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थॉट्स की एनर्जी यहाँ पे आपको आ रही है, एक इंडिपेंडेंट महसूस हो रहा है आपको, आपसे आपके पार्टनर के साथ में आपको। एंड एक ब्यूटीफुल फ्यूचर आप इमेजिन कर रहे हो। एंड क्वीन की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स एक बोल सकते हैं एक रुतबा आपका बढ़ने वाला है यहाँ पे। एंड वर्गो एंड लिब्रा की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, ओके। उसी के साथ साथ बात करूं मैं सिंगल्स की, या फिर बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये ऑफ कोर्स अभी आप जो है किसी ब्रेकअप्स के थ्रू जा चुके हो, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ चुके हो। तो यहाँ पे जब भी आप मैनिफेस्ट करोगे, तो ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करना, ऐसे पर्सन को इमेजिन करना कि जो भी क्वालिटीज है उनमें, वो जो पीछे के जो पर्सन थे उनसे बिल्कुल भी अलग हो, ना कि आप रिपीटेटिव चीजें आपके लाइफ में अट्रैक्ट करो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप क्या इमेजिन कर रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसके ऊपर में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। नहीं तो सेम पर्सन की एंट्री, मतलब नॉट अ सेम पर्सन फिजिकली आई एम टॉकिंग, एक सेम क्वालिटीज, नेचर, बिहेवियर के पैटर्न के जो इंसान है वो आपके लाइफ में वापस से आ सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा आपके थॉट्स के ऊपर, आपके इमेजिनेशन के ऊपर, ठीक है। आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़िए, ओके। आगे देखते हैं आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या एनर्जी आ रही है। ओके, वॉच आउट एंड देन क्लेवर का कार्ड है। तो जो भी कर रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, जिस भी जॉब में हो, तो आपको आपकी आंखें, आपके कान, आपकी पांचों इंद्रियां बोल सकती हूँ मैं, उसको आपको खुला छोड़ना है और देखना है। एक थर्ड एंगल से देखिए कि आपके साथ में क्या हो रहा है। कोई आपके पीठ पीछे तो कार्य नहीं कर रहा है, या फिर आपने जितनी भी मेहनत ली उसका क्रेडिट कोई और तो नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। आप जिनके ऊपर में विश्वास रखते हो, वो सही में आपके पीठ पीछे जाके कुछ ऐसी चीजें तो नहीं कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में कि जिसका आपको बहुत ही ज्यादा लॉस आगे झेलना पड़े। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक क्लेवरनेस लानी पड़ेगी, एक फोकस लाना पड़ेगा आपको, एक आपके अंदर में वो क्वालिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। एंड फोकस अप्रोच के साथ में, फोकस माइंड के साथ में आपके गोल के ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कभी कभी हो सकता है ना कि हम बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, बट चीजें बहुत सिंपल होती है। तो इतना भी मत सोचिए, जस्ट अवेयर हो के अवेयरनेस के साथ में केयरफुल रहिए थोड़ा सा।
एंड अपने आप चीजें सिंपल होते जाएगी। तो यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी आपको वार्निंग साइन दिया जा चुका है। ओके, एंड ये टाइम जो है वो कुछ नया इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा सही नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, चीजों को सही होने दीजिए, एनालाइज कीजिए एंड फ्यूचर आउटकम उसका क्या हो सकता है उसके बारे में प्रॉपर वे से, सही एंगल से, सारे एंगल से सोच के फिर ही डिसीजन ले लीजिए। ओके, आगे देखते हैं क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। किसी चीज का बर्डन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आप, तो वो बर्डन हो सकता है रिलेशन में हो या फिर हो सकता है आपके जॉब करियर में हो। तो उस बर्डन को आपको फेंकना पड़ेगा, अननेसेसरी है बर्डन है। आई थिंक आप आपके थॉट्स में बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो या फिर रियलिटी में वो चीजें वैसी नहीं है, फिर भी आप है ना सोचते जा रहे हो उसका आउटकम क्या आएगा उसी के बारे में सोच रहे हो। तो यू जस्ट नीड टू लेट दैट बर्डन गो अवे। चीजों को छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए, उस बर्डन को छोड़ दीजिए, तो आपके लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें निकल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ आपको गाइडेंस है इनर वॉइस का। आपको आपके अंदर की वॉइस को सुनना पड़ेगा, इनर वॉइस की तरफ में ध्यान दीजिए। आपके अंदर में ही हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जब तक अपने ऊपर में आप काम नहीं करते हो तब तक कोई भी चीजें ठीक नहीं हो सकती, दुनिया को हम लोग बदल नहीं सकते। ठीक है, सो इस इनर वॉइस को चेंज करने के लिए या फिर इस इनर वॉइस के टुवर्ड्स में बढ़ने के लिए आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कोई ऐसी काल्मनेस टेक्निक अगर आप जानते हो, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक है, जिससे आपका माइंड और आपका हार्ट इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, एक शांति आ जाएगी, पीस आ जाएगी, तो वो करना मत छोड़िए। ठीक है, तो आपकी जो लाइफ है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये क्रिस्टल देख रहे हो आप यहाँ पे, तो एक क्लियरनेस आ जाएगी आपके लाइफ में। ओके, ये था आज का रीडिंग और गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।